विधवा स्त्री की कहानी। ठीक से समझ लो, तुम्हारी कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। विधवा स्त्री को समाज में ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। सदियों से ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता आ रहा है। उसे लोग इस तरह के ताने मारते हैं कि पता नहीं किसने कौन से पाप किए थे जो उसका पति उसे आधी उम्र में ही छोड़कर चला गया। कुछ लोग तो उन्हें बुरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे अगर आप ठीक तरह से समझ लेंगे तो आपको कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। यह कहानी भी एक विधवा स्त्री की है। अगर आप इससे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में रामशरण नाम का व्यक्ति रहता था। रामशरण की शादी सरोज नाम की एक लड़की से हुई थी। विवाह के बाद दोनों बहुत खुश थे। परिवार में बहुत खुशियां आ गई थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सरोज बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह दिन रात मेहनत करती, अपने पति की सेवा करती, उसके लिए खाना बनाती और पूरी तरह से उसे और उसके परिवार को खुश रखने की कोशिश करती थी। सरोज ज्यादा अमीर तो नहीं थी, लेकिन वह अपने पति की बहुत इज्जत करती थी और उससे प्रेम भी करती थी। वह एक बहुत ही दयावान लड़की थी। लेकिन दयावान स्वभाव के लोग अच्छे होते हैं, इसलिए ईश्वर उनकी ज्यादा परीक्षा लेते हैं और उन्हें अधिक दुख देते हैं। सरोज के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरोज की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि रामशरण उसे छोड़कर चला गया। रामशरण की अचानक मृत्यु ने सरोज के दिल पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया और वह कुछ महीनों की सुहागन ही विधवा हो गई। मगर कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसके गर्भ में रामशरण का बच्चा पल रहा है। अब वह करती तो क्या करती? वह अपना जीवन त्यागना चाहती थी, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो उसके साथ साथ उसके बच्चे की भी मौत हो जाती। इसलिए उसने अपने बच्चे को ही जीवन का सहारा बनाया और भगवान की पूजा करने लगी, यह सोचकर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सरोज ने अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। सरोज और उसके पति ज्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए सरोज को दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोंछा करना पड़ा। समाज की बुरी नजरों से बचते हुए सरोज अपना पेट पाल रही थी। उसे जैसा भी काम मिलता था वह कर लेती थी। इस तरह सरोज के बुरे दिन कटने लगे। कुछ दिनों बाद उसकी कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। सरोज अपने बेटे का नाम सोहन रखती है। सरोज ने पहले ही संकल्प ले रखा था कि वह अपने बेटे को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। वही उसके लिए मां होगी और वही उसके लिए बाप भी होगी। जब उसका बच्चा हुआ तो कुछ दिन आराम करने के बाद उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वह अपने बेटे को हर तरह से लाड प्यार करती, उसकी जरूरतें पूरी करती और अपने काम पर भी ध्यान देती थी। वह हमेशा उसे प्यार से समझाती थी और कभी गुस्से में डांटती नहीं थी। धीरे धीरे सरोज ने काम करके कुछ पैसे भी जमा करने शुरू कर दिए ताकि वह अपने बेटे की परवरिश पर खर्च कर सके। जैसे जैसे सोहन बड़ा होने लगा, उसने उसे अच्छे कपड़े, खाना, सब कुछ देने की कोशिश की। मगर कहते हैं ना कि जीवन में हर किसी का स्थान अलग होता है। सरोज भले ही सोहन की मां और बाप दोनों बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोहन के जीवन में पिता की एक ऐसी कमी थी जिसे कोई भर नहीं सकता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी दोस्ती सेठ साहूकारों के लड़कों से हो गई। वह उनके साथ उठता बैठता, खेलता कूदता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में गरीबी खलती थी। उसे महसूस होता था कि ये लोग कितने अमीर हैं, उनके पास मां भी है और पिता भी, और मैं कितना गरीब हूं। मेरे पास तो केवल मां है। सोहन अभी इतना समझदार नहीं था कि वह यह समझ सके कि उसके पिता नहीं हैं, इसलिए वह गरीब है क्योंकि उसकी मां अकेले ही काम करती है और उसमें उन दोनों का गुजारा होता है। एक दिन वह परेशान होकर घर आता है और अपनी मां से पूछ बैठता है, आखिर मेरे पिता क्यों नहीं हैं? हम इतने गरीब क्यों हैं, जबकि मेरे सभी दोस्त बहुत अमीर हैं और उनके पास मां बाप दोनों हैं। मेरे पास क्यों नहीं है? ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? इस पर सरोज अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा, अमीर और गरीब तो सब लोग भाग्य से बनते हैं। जैसा ईश्वर ने लिखा है वैसा ही होता है, वह वैसा ही बनता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यह भाग्य की लिखी हुई बात है, इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते।
मेरा पूरा जीवन इसी गरीबी में निकल गया है। मैंने बहुत दुख देखे हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही तेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं अकेले ही तुझे पाल पोस रही हूं और अब तू ही मेरा इकलौता सहारा है। सरोज सोहन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। वह बार बार जिद करता है, आप मुझे यह बताइए, हमारा भाग्य कौन लिखता है? उसने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार सारे दुख हमारी ही किस्मत में क्यों लिखे हैं? सरोज कहती है, ईश्वर जंगल में रहते हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो जंगल में जाओ और उनसे पूछो कि हम इतने गरीब क्यों हैं। सोहन बहुत ही जिद्दी बच्चा था। वह तुरंत जंगल में चला जाता है और अपनी मां से बोलता है, जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा वापस नहीं आऊंगा। जंगल में घूमते घूमते सोहन को पूरा दिन हो जाता है, लेकिन उसे ईश्वर नहीं मिलते। रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है। उसे भूख लग जाती है, लेकिन फिर भी वह ईश्वर को ढूंढने के लिए भटकता रहता है। भूख से व्याकुल होकर भी वह ईश्वर को पुकारता है, हे प्रभु, आप कहां हो? मैं आपको ढूंढना चाहता हूं। सोहन की पुकार सुनकर जंगल में वेश बदलकर भ्रमण कर रहे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नजर उस पर पड़ती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, यह बालक कौन है जो आपसे मिलने के लिए इतना व्याकुल हो रहा है? चलिए हम इससे मिलते हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, यह एक विधवा का पुत्र है। यह मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। यह जानना चाहता है कि आखिर इसके पिता क्यों नहीं हैं और यह इतना गरीब क्यों है। माता लक्ष्मी कहती हैं, तो फिर चलिए इस बालक को उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है। इसके भाग्य में केवल गरीबी और दुख हैं। लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से जिद करती हैं और कहती हैं, आपको इस बालक की मदद करनी पड़ेगी। चलिए इसके पास चलते हैं। इस तरह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सोहन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? सोहन अपने सारे प्रश्न उनके सामने रखता है और कहता है, मैं ईश्वर से मिलकर यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। आखिर मेरे भाग्य में इतने दुख क्यों लिखे हैं? मेरे दोस्त तो सभी अमीर हैं, वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इस पर माता लक्ष्मी उसे समझाती हैं, बेटा, सबके भाग्य अलग अलग होते हैं और भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन सोहन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी भगवान विष्णु सोहन को एक सोने का हार देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन तुम इस हार को बेचकर अपनी गरीबी जरूर कुछ कम कर सकते हो। सोहन वह सोने का हार लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सोहन सोचता है, जब मैं अपनी मां को यह हार दूंगा तो वह बहुत खुश हो जाएगी। इससे हमारी गरीबी कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन रास्ते में सोहन ने वह हार एक पत्थर पर रख दिया और पानी पीने लगा। तभी एक चील आई और हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। सोहन ने उसका पीछा किया, लेकिन एक उड़ने वाले पक्षी का पीछा एक बच्चा कितना कर सकता था। वह हार को पकड़ नहीं सका और मायूस होकर अपनी मां के पास लौट आया। वह रोते हुए कहता है, आज तो हमारी गरीबी दूर होने वाली थी, लेकिन एक चील ने आकर मेरा हार चुरा लिया। तब सरोज उसे समझाती है, बेटा, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। लेकिन सोहन फिर से कहता है, मैं कल फिर जाऊंगा और अपने सवालों का जवाब ईश्वर से जरूर लेकर रहूंगा। सोहन फिर से जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु मिले थे। वह फिर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां पर आते हैं और पूछते हैं, अब तुम्हें क्या हुआ? तब सोहन उन्हें पिछले दिन की पूरी घटना सुनाता है और कहता है, मैं तो फिर से गरीब रह गया। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, हम तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हां, ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकते हैं। तब सोहन पूछता है, ब्रह्मा जी मुझे कहां मिलेंगे? इस तरह भगवान विष्णु सोहन को ब्रह्मा जी का पता बताते हैं और वह सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वह कहता है, मैं सोहन हूं,
मैं एक विधवा का बच्चा हूं जो बहुत गरीब है। कृपया करके आप मेरे भाग्य को बदल दीजिए। आपने मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है? मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो हम इतने गरीब हैं? ब्रह्मा जी सोहन को समझाते हुए उसे एक रत्न जड़ित अंगूठी देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम इस अंगूठी को बेचकर अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकते हो। अंगूठी को लेकर सोहन फिर से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रास्ते में जब उसे प्यास लगती है तो वह पानी पीने के लिए एक सरोवर में झुकता है। तभी अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में गिर जाती है, जिसे एक मछली निगल जाती है। इस बार फिर सोहन का गरीब से अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और फिर से रोने लगता है। फिर वह घर जाकर अपनी मां को सारी बातें बताता है। उसकी मां फिर से उसे समझाती है, बेटा, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन इस बार सोहन हार नहीं मानता। वह भगवान शंकर से मिलने के लिए उनके मंदिर में जाता है, लेकिन वहां भी भगवान शंकर से कुछ नहीं बनता। सोहन लगातार कुछ महीनों तक मंदिर में बैठा रहता है। एक दिन भगवान शंकर को उस पर दया आ जाती है। भगवान उसे एक सोने का सिक्का देते हैं। सोहन वह